प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो एक ऐसा शेर आया जिसकी दहाड़ से यजीदी फौज कांप उठी। क्या आपने कभी सोचा कि वो शेर इतना ताकतवर क्यों था? क्यों उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास किसी को आने नहीं दिया? अगर इमाम हुसैन चाहते तो क्या वो शेर यजीदी फौज को चीर कर रख देता? लेकिन आखिर मौला हुसैन ने उस शेर को हमला करने का हुक्म क्यों नहीं दिया? ये शेर इमाम हुसैन का इतना वफादार कैसे बन गया? दोस्तों, आज आप जानेंगे उस शेर अबू अल हारिस का वाकया जो करबला में इमाम हुसैन की लाश का पहरा देता रहा और जिसकी वफा ने रहती दुनिया को हैरान कर दिया। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छुपा है वफा, मोहब्बत और कुर्बानी का वो सबक जो दिल को हिलाकर रख देता है। प्यारे दोस्तों, ये एक दिन का वाकया है जब इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में मौजूद थे और लोगों को दीन की बातें सिखा रहे थे। पूरा मजमा खामोशी से उनकी बात सुन रहा था। अचानक कुछ लोग खौफ से कांपते हुए दौड़ते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और वजह पूछी। वो लोग बोले, मौला, एक बहुत बड़ा शेर हमारी तरफ आ रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, घबराओ मत, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतने में वाकई एक बहुत बड़ा शेर सबके सामने आ गया, लेकिन उसने किसी पर हमला करने के बजाय सीधा इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आकर उनके कदमों में अपना सर रख दिया। सब हैरान रह गए। उसके पीछे एक नन्हा सा शेर का बच्चा भी आ रहा था। असल में वो शेर नहीं, एक शेरनी थी। वो शेरनी इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने रुकी और इंसानी जबान में अर्ज करने लगी, मौला, ये मेरा बच्चा है, इसका बाप मर चुका है। मैं चाहती हूं ये बच्चा महफूज रहे, इसे इंसानों से कोई नुकसान न पहुंचे, ये अच्छा पल बढ़ जाए, इसीलिए मैं इसे आपके हवाले करने आई हूं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने शफकत से फरमाया, फिक्र न करो, मैं वादा करता हूं ये बच्चा कभी यतीम होने का दर्द महसूस नहीं करेगा। शेरनी ने पूछा, मौला, इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा बेटा हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यतीमों की परवरिश में उससे बेहतर कोई नहीं है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। वो आए, बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, आज से इसका नाम अबू अल हारिस है, ये मेरे साथ रहेगा। शेरनी ने इत्मीनान का सांस लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में अकीदत से सर झुकाया और वापस जंगल की तरफ चली गई। अबू अल हारिस अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पलने लगा जैसे उसे अपना असल घर मिल गया हो। वक्त गुजरता गया और वो नन्हा शेर अब जवान हो चुका था। जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते, अब्बू अल हारिस उनके साथ होता। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं रहा था, बल्कि इमाम का साथी, दोस्त और वफादार मुहाफिज बन चुका था। लोग उसे अब्बू अल हारिस के नाम से जानने लगे। वो शेर जंगल से आया था, मगर उसका दिल इंसानों से भी ज्यादा नरम और समझदार था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उसकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि दिन हो या रात, आराम हो या सफर, वो इमाम के कदमों से जुड़ा रहता। लेकिन वक्त के साथ अब्बू अल हारिस जवान और ताकतवर होता चला गया। उसकी गूंजदार आवाज, ताकतवर जिस्म और रौबदार चाल से लोग सहमने लगे। जब वो किसी गली से गुजरता, लोग खौफ से लरस जाते। एक दिन कुछ अरब के लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या अली, वो शेर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता है अब बहुत बड़ा और खतरनाक हो चुका है। हमें डर है कि कहीं वो किसी दिन किसी को नुकसान न पहुंचा दे। ये सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम कुछ देर खामोश हो गए। उनकी आंखों में अब्बू अल हारिस की मासूमियत और वफा की यादें झलक रही थीं, मगर वो लोगों के डर को भी खूब समझते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के दिल में अब्बू अल हारिस की मासूमियत और उसकी बेमिसाल वफादारी की यादें रोशन थीं, लेकिन वो इंसानों के दिलों में बैठे डर और उनकी फितरत को भी खूब जानते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए। देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक कोने में खामोश बैठे हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम उनके करीब आए और नरमी से कहा, बेटा हुसैन, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये लोग कह रहे हैं कि अब्बू अल हारिस अब बहुत बड़ा और खतरनाक हो चुका है। लोग उससे घबरा रहे हैं। मेरा मशवरा है कि अब उसे आजाद कर दो। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया। उनकी आंखों में नमी आ गई। वो कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखा।
हल्की सी मुस्कान दी और नरम लहजे में कहा, जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म। लेकिन बाबा जान, बस आज का दिन निकल जाने दीजिए, कल ये आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा आज के दिन में ऐसा क्या खास है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शाम की तरफ नजरें दौड़ाते हुए जवाब दिया, बाबा जान, शाम हो चुकी है। ये वक्त किसी को घर से निकालने का नहीं, ये वक्त तो छांव देने और धूप से बचाने का होता है, न कि किसी को तन्हा कर देने का। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उनकी जुबान खामोश थी, मगर उस खामोशी में वो सब बातें थीं जो लफ्जों से भी आगे होती हैं। रात ढल गई, सहर का वक्त आया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे, तहज्जुद की नमाज अदा की और रोज की तरह अब्बू अल हारिस के लिए खाना लेकर बाहर आ गए। अब्बू अल हारिस ने हैरान होकर पूछा, मौला, आज सब कुछ ठीक तो है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश रहे। कुछ देर उनके पास बैठे और फिर नरमी से सारी बात अब्बू अल हारिस को बता दी। ये सुनकर अब्बू अल हारिस की आंखों में एक ऐसी खामोशी छा गई जो सीधे दिल तक असर करती थी। कुछ लम्हे बाद उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या शर्त है अब्बू अल हारिस? अब्बू अल हारिस ने सर उठाया, आंखें नम थीं और बोला, मुझे बस जिंदगी में एक बार और आपसे मिलने की इजाजत दे दीजिए। ये सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। फिर आसमान की तरफ देखकर फरमाया, याद रखना अब्बू अल हारिस, वो दिन होगा 10वां मुहर्रम सन 61 हिजरी, जगह होगी करबला का मैदान, एक टीले के पास। तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, बस वही वक्त होगा। उस आवाज पर फौरन आ जाना, मैं तुम्हें याद करूंगा। अब्बू अल हारिस ने धीरे से पूछा, मौला, जब वो दिन आएगा क्या आप खुद मुझे आवाज देंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं अब्बू अल हारिस। अब्बू अल हारिस ने कांपती आवाज में फिर पूछा, तो क्या आपके भाई अब्बास अलैहिस्सलाम मुझे बुलाएंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे और वो खामोश हो गए। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और आहिस्ता से फरमाया, नहीं अब्बू अल हारिस, मैं खुद तुम्हें आवाज नहीं दूंगा। अब्बू अल हारिस खामोश हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में नमी और दिल में दर्द था। कुछ लम्हे गुजरे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आंखों से बहते आंसू पोंछे और फरमाया, हमारी खादिमा बीबी फिजा तुम्हें आवाज देंगी। रिवायत में आता है कि आज भी करबला में वो मकाम मौजूद है जहां बीबी फिजा ने अब्बू अल हारिस को पुकारा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बू अल हारिस को रुखसत करते हुए फरमाया, अब्बू अल हारिस, नैनवा के करीब एक जंगल है, वहां चले जाओ। उस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम वहां जाकर जंगल की हिफाजत करो। अब्बू अल हारिस ने सर झुकाया, मौला के कदम चूमे और नैनवा की तरफ रवाना हो गया। वक्त गुजरा और वही आशूर का दिन आ पहुंचा। मैदान करबला पर अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे तूफान छुपा था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए तो उमर बिन सद ने हुक्म दिया कि उनकी लाश को घोड़ों से रौंदा जाए, ताकि उनके जिस्म को इस कदर मस्ख कर दिया जाए कि पहचाना न जा सके। ये खबर जब खेमों तक पहुंची तो कयामत का मंजर था। खेमों में चीखो पुकार मच गई। उसी वक्त बीबी फिजा हजरत ज़ैनब अलैहा सलाम के पास आई और अर्ज किया, ए मेरी पाक सैयदा, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के एक सहाबी समुंदर के सफर में थे। वो एक जजीरा पर पहुंचे जहां एक शेर से सामना हुआ। उन्होंने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का साथी हूं। तो वो शेर उन्हें नुकसान देने के बजाय सीधे रास्ते पर ले गया। बीबी फिजा ने मजीद कहा, ए मेरी सैयदा, इस इलाके में भी एक शेर है, अब्बू अल हारिस। ये वही शेर है जिसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन में पाला और मोहब्बत दी। अगर आप इजाजत दें तो मैं जंगल की तरफ जाकर उसे बुला लाऊं और इन जालिमों के इरादे से उसे खबरदार कर दूं। हजरत ज़ैनब अलैहा सलाम ने खामोशी से सर हिलाया और इजाजत दे दी। बीबी फिजा अपनी उम्र रसीदगी के बावजूद तेजी से मैदान करबला से जंगल की तरफ निकल पड़ी। उनकी जुबान पर सिर्फ एक नाम था, अब्बू अल हारिस। उन्होंने जंगल की समत रुख किया और बुलंद आवाज में पुकारा, ए अब्बू अल हारिस, तुमसे तुम्हारे मौला ने वादा लिया था, आज वो दिन आ गया है। बीबी की आवाज फजाओं में गूंजने लगी। जंगल की हवाएं साएं साएं करने लगी।
दरख्त लरजने लगे और चंद लम्हों बाद जमीन पर जैसे हलचल मच गई। झाड़ियों में हरकत हुई और फिर अब्बू अल हारिस शेर गरजता, दहाड़ता, बिजली की तरह दौड़ता हुआ बीबी फिजा के सामने आ पहुंचा। बीबी फिजा की आंखों में आंसू तैरने लगे। उन्होंने भराई हुई आवाज में कहा, ए अब्बू अल हारिस, क्या तुम्हें मालूम है इन जालिमों का इरादा क्या है? वो चाहते हैं तुम्हारे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को घोड़ों से पामाल करके इतना मस्ख कर दें कि पहचाना ना जा सके। यह सुनना था कि अब्बू अल हारिस की आंखें सुर्ख हो गईं। उसने जोर से जमीन पर अपने पंजे मारे, आसमान की तरफ मुंह करके ऐसी दहाड़ मारी कि लश्कर ए यजीद में लर्जा तारी हो गया। अब अब्बू अल हारिस सिर्फ एक शेर नहीं रहा था, वो वफा और गैरत की अलामत बन चुका था। अब अब्बू अल हारिस वफा की गैरत, इश्क हुसैन अलैहिस्सलाम की आग और मजलूमियत का जिंदा जवाब बन चुका था। बीबी फिजा ने बस इतना कहा, अब वक्त आ गया है अब्बू अल हारिस, ये वही वक्त है जब तुम्हें अपना वादा पूरा करना है। बीबी फिजा के इस पुकारने पर अब्बू अल हारिस ने जमीन को हिलाकर रख दिया। फिजा दहाड़ से गूंज उठी और वो बिजली की तरह बीबी फिजा के साथ दौड़ता हुआ मैदान करबला की तरफ आया। वो लम्हा बहुत भीषण था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश तन्हा मैदान करबला में पड़ी थी। आसमान खामोश था, जमीन साकित थी और फरिश्ते रो रहे थे। अब्बू अल हारिस धीरे से बढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक के पास आया, जमीन पर बैठ गया, अपना सर झुकाया और मौला के खून से अपनी पेशानी रंग ली, जैसे वफा की मोहर अपने माथे पर लगा रहा हो। रिवायत में आता है कि जब यजीदी फौज के सिपाही घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पामाल करने के लिए बढ़े, तो उनकी नजर एक हैरान कर देने वाले मंजर पर पड़ी। एक शेर इमाम हुसैन की लाश के पास बैठा था। घोड़े वो मंजर देखकर बदक गए। सिपाही घोड़ों से गिरने लगे, कुछ पीछे पलटने लगे, कुछ खौफ से लरज गए। किसी की हिम्मत न हुई कि मौला हुसैन की लाश के करीब भी जा सके। ये कोई आम शेर नहीं था, ये अब्बू अल हारिस था, वही बचपन का यतीम शेर जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में पाला, और आज वो अपने मौला के जिस्म मुबारक की हिफाजत कर रहा था। जब ये खबर उमर बिन साद तक पहुंची तो उसका चेहरा जर्द हो गया, आंखें खौफ से फैल गईं और वो गुस्से से बोला, इस वाकये को किसी पर जाहिर मत करना, ये एक फितना है। उसे मालूम था अगर ये राज फैल गया तो जुल्म का चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब हो जाएगा। जब बीबी फिजा दोबारा खेमे में वापस आई तो हजरत ज़ैनब अलैहा सलाम से कहा, सैयदा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश महफूज है, अब्बू अल हारिस वहां मौजूद है। जब तक वो है कोई जालिम करीब नहीं आ सकता। और यूं जब तक अब्बू अल हारिस उस सरजमीन पर बैठा रहा, कोई सवार, कोई खंजर, कोई घोड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाक जिस्म को पामाल नहीं कर सका। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है अब्बू अल हारिस कई घंटे, शायद कई दिन उसी जगह बैठा रहा जहां उसका मौला बगैर कफन के आराम कर रहे थे। फिर एक रात जब करबला की फिजाएं बिल्कुल खामोश थीं और काफिला असीरी के लिए तैयार हो रहा था, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बीबी ज़ैनब अलैहा सलाम से फरमाया, फूफी, अब्बू अल हारिस से कहो कि अब वो लौट जाए, उसने वफा का हक अदा कर दिया है। बीबी फिजा उसी हिम्मत के साथ दोबारा अब्बू अल हारिस के पास गईं और पुकारा, अब्बू अल हारिस, मौला का हुक्म है, अब तुम लौट जाओ। अब्बू अल हारिस ने बीबी फिजा की तरफ देखा, आंखों में आंसू तैरने लगे, दिल में एक टूटा हुआ सुकून था। वो उठा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक के करीब आया, आखिरी बार सजदा किया और करबला की जमीन से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दूर निकल गया। बीबी फिजा ने देखा कि अब्बू अल हारिस की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ करबला की रेत से दूर निकल गया। ये थी एक शेर की वफा, ऐसी वफा जिसने इंसानों को भी पीछे छोड़ दिया, जो जुल्म और जालिमों के सामने चट्टान बन गई और जो कयामत तक ये ऐलान करती रहेगी, मैं हुसैन का हूं और हुसैन मेरा मौला है। प्यारे दोस्तों, ये बात आपको वाजह कर दूं कि ये वाकया कुरान या मुस्तंद अहादीस में मौजूद नहीं, बल्कि ये एक आवामी रिवायत है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती है। हमारा मकसद इसे तारीख साबित करना नहीं, बल्कि आप तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और वफा के जज्बात पहुंचाना है।
हदीस की रोशनी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मजलूम की मदद करे, अल्लाह कयामत के दिन उसकी मदद करेगा। मुस्नद अहमद 24453। और जो मखलूकन पर रहम नहीं करता, उस पर अल्लाह रहम नहीं करता। सहीह बुखारी 5997। ये अहादीस हमें सिखाती हैं कि मजलूम की मदद और हर मखलूकन पर शफकत ईमान की अलामत है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अबू अल हारिस जैसे जानवर पर शफकत और उसकी बेमिसाल वफादारी इन्हीं अहादीस की जिंदा मिसाल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप मजीद ऐसी इस्लामी दिल को छू लेने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे इस रियल लाइफ वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बुरुकत आप तक पहुंचे। अपनी कीमती राय कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय ही हमारी हौसला अफजाई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।